संत महात्मा मालिक दे प्यारे, कोई समाज बनाउण वास्ते नहीं आउंदे गे, ना पहलां बणियां किसी दियां तोड़न वास्ते आउंदे हन, ना उहदे विच बैठ के किसी दी निंदिया या आलोचना करते हैं। वो हरजन हुंदे है, प्रेम रूप हुंदे है। उन्हां दा मिशन उन्हां आत्मा दी मदद करना है जो परमात्मा नूं मिलना चाहुंदियां हन। महात्मा दी नज़र आत्मा ते हुंदी है। बुराई जो भी है वो मन दे अंदर है। जिस तरह धोबी नूं अपने करतब दे उत्ते मान हुंदा है कि इस कपड़े दे अंदर जो मैल दे थल्ले सफेदी है, मैं इसनूं जरूर कढ लूँगा। इसे तरह संतां नूं ज्ञान हुंदा है कि पापां दी दलदल दे थल्ले शुद्ध आत्मा छिपी हुई है। जद असी इस दे अंदर नाम रखांगे, नाम ना जोड़ांगे, ये आत्मा साफ प्योर और पवित्र हो जाएगी। महात्मा सानू दसदे है कि साडी आत्मा तो प्योर सी, पवित्र सी, लेकिन मन का साथ लैके अति गंदी और मैली हो चुकी है। अपना घर भुल गई है, अपनी कौम, अपने असले नूं भुल गई है। ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ घर है? सचखंड है, ਜਿਹੜਾ कदे नाश नहीं हुंदा, फना नहीं हुंदागा। वो शांति का देश है जिथे कि कोई मौत या पैदाइश नहीं गई। शुरू दे विच आत्मा उत्थे सी और जब इस मंडल के उत्ते ये आत्मा रूहां आईयां तो मन का साथ ले लिया, मन ने अगे इंद्रियां का साथ ले लिया। इंद्रियां ख्वाहिशां भोगां दे वस है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लिबड़ के अति गंदी और मैली हो गई है। आप भी ये गंद का रूप ही समझने लग गई है। जिस तरह जब बदलों के विचों पानी जमीन दे विच गिरदा है वो उदों बिल्कुल साफ प्योर हुंदा है, लेकिन जब गंद का साथ लैंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी गंदी बदबू आनी शुरू हो जाती है। पानी भी वो एक गंद का हिस्सा ही अपने आप नूं समझदा है, लेकिन जब सूरज की तपश उसनूं मिलती है वो पानी बुखारात बन के सीधा बदलों के विच जाके समा जाता है। फिर पता लगता है कि गंद कोई होर चीज़ सी, मैं कोई होर चीज़ सी। इसे तरह इसनूं भी जब महात्मा शब्द नाम दे नाल जोड़ते हैं, जब शब्द नाम की इसनूं भी तपश मिलती है आत्मा नूं, जब आत्मा परमात्मा विच जाके मिल जाती है, फिर इसनूं पता लगता है कि दुनिया दीयां मैलां कोई होर चीज़ सन, मैं कोई होर चीज़ है। मैं तो परमात्मा की बच्ची सी, परमात्मा की अनस सी। महाराज सावण सिंह कहंदे कि इस आत्मा नूं पता नहीं मेरी किड्डी उच्ची जात है, मेरी किड्डी उच्ची कौम है, मैं किस महाराजे की लड़की है। आप कहने लगे कि इसने आके भंगी मन का साथ ले लिया है और अज भंगी इस तो बुरे कर्म करा रहा है, बुरे कर्म करा रहा है। इस वास्ते बनना तो इसने किसे राजे महाराजे नाल शादी करा के महलों की मालक बनना सी। किस शब्द के नाल इसने जुड़ के आप दे घर वापस जाके परमात्मा नाल मिल के शांत होना सी, लेकिन अज मन दे वस हो के इत्थे दुखी होई फिरदी है। सो महात्मा जद भी संसार विच आउंदे है उन्हां दा निजी उपदेश देण दे विच कोई गर्ज नहीं हुंदीगी, उन्हां दे उपदेश विच कोई गर्ज नहीं छुपी हुंदीगी। वो बेगरज आत्मा दी सेवा करदे है। सब नूं वो दसदे है कि तुहाडा जिहड़ा मन है यही तुहाडा शत्रु है, यही तुहाडा दुश्मन है। अगर तुसी मन की रुकावट नूं दूर कर लेने हो तो सारी दुनिया ही तुहाडी मित्र बन जाएगी, सारी दुनिया ही तुहानूं अपना घर नज़र दे विच आएगा। हुण असीं दवायत दे विच फसे हुए हैं, तेर मेर दे विच फसे हुए हैं। जदों असीं शब्द नाम की कमाई करके शब्द रूप हो जाते हैं, फिर सानूं वो एक परमात्मा सब दे विच नज़र आउंदा है। फिर पता लगता है कि दुनिया बड़ी ही गलती कर रही है जिहड़ी अलग अलग उस परमात्मा नूं खोज रही है। क्योंकि जदों असीं अभ्यास करना शुरू करते हैं, किसी आत्मा के अंदर तड़प पैदा होती है, फिर साडा जिहड़ा जानी दुश्मन मन है ये सानूं अजीब किस्म के अभ्यासां विच फसा दिंदा है। कदे असीं तीर्थ यात्रा नूं तुर पैंदे हैं, कदे असीं पढ़ पढ़ाई चों उस परमात्मा नूं लभदे हैं, कदे असीं पुण्य दान
करके उस परमात्मा नूं लभदे हैं, कदे जप तप पूजा पाठ करके उस परमात्मा नूं लभदे हैं। लेकिन जिन्ना महात्मा दा जाती तजर्बा है वो सानू दसदे है कि जिन्ना मर्जी तुसी जप तप कर लो, पूजा पाठ कर लो, जो मर्जी तुसी कर लो, इन्हां साधना दे नाल तुहानू परमात्मा नहीं मिलदागा, क्योंकि परमात्मा तां तुहाडे अंदर है। इन्हां कर्मां नाल परमात्मा दा कोई लिंक नहीं हुंदागा, कोई इन्हां दे नाल उसदा जोड़ नहीं हुंदागा। इस वास्ते सानू महात्मा दसदे है कि तुसी परमात्मा नूं मिलना है तां वो कहंदे असीं ये सारे कर्म करके देखे हुए है। गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी पिछली हिस्ट्री दसदे है, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल भोए अंगम साधे, पंच जन्ना सो संग न छुटके, ऐह बुद्ध ऐ बाधे, प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परया स्वामी के द्वारे, दीजै बुद्ध बबेका। आप कहने लगे असी पाठ भी किया, वेद भी विचारे, चारे वेदां का ध्यान किया, 27 सिमरतियां और खट शास्त्र सब कुछ पढ़ के देखा, लेकिन मन नूं शांत ना आई, बल्कि होर हंकार पैदा हो गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ हंकारा। कहने लगे जिहदे अंदर लोभ है, हंकार है, कहने लगे उसनूं पढ़िया नूं मूर्ख जैसे ही तुसीं समझो, क्योंकि महात्मा जो कुछ सानू दसदे है वो कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह दी जब लग घट में खान, कहाँ पंडित कहाँ मूर्खा दोने एक समान। कबीर साहब कहते हैं, जिन्हां दे हिरदे काम नाल क्रोध नाल और पराई जलन दे नाल सड़ रहे है, उन्हां दा पढ़िया वो पंडित भी उहो जिहा है, एक इंसान गृहस्थी भी उहो जिहा है। सो इस वास्ते क्योंकि काम और नाम की दुश्मनी है, काम की गुरावट थले नूं है, आत्मा की चढ़ाई उपर नूं है। कामी क्रोधी लालची कबीर साहब कहते हैं भगती कर ही नहीं सकदागा। इस वास्ते साडा जिहड़ा जानी दुश्मन है ये सानू मन अनेक किस्म के अभ्यासां दे विच फसा दिंदा है। असीं शुभ शब्द तो दूर चले जाते हैं। जिस अभ्यास नाल परमात्मा मिलना सीगा उस दी तरफ असीं आउंदे ही नहीं गए। मन के मुतालक असीं कदे नहीं सोचते गए कि साडा मन साथों ये कुछ करा रहा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, काल ने अजब जगत परमाया, मैं क्या क्या कहूँ वखान, जो साधन सन पिछले युग के सो कल युग में किए प्रमाण, जप तप वर्त संयम ये धोखे, पंच अग्न में जले निधान। आप कहने लगे कि अग्गां तो पहले ही पंज काम क्रोध लोभ मोह हंकार दियां जल रही है, ये होर अग बाहर ला के उसनूं साड़दा है, तो तन तो कोई गुनाह नहीं होयागा। सो स्वामी जी महाराज इस छोटे जे शब्द के अंदर तुहानू प्यार नाल दसणगे कि साडा जिहड़ा मन है किस तरह परमात्मा कन्नियों सोया होया है, दुनिया कन्नियों जाग रहा है। सो इस वास्ते आप कहने लगे सुत्ते मन नूं किस तरह जगाउणा है, किस तरह इसनूं दुनिया की तरफों असी खबरदार करना है और परमात्मा की तरफ असी जगाउणा है। सब तो पहला असी मन की आदत की तरफ सोचना है कि मन जिहड़ा है एक की वस्तु चाहुंदा है, किस चीज़ नाल वस हुंदा है। महात्मा सानू दसदे है मन जिहड़ा है ये लज्जत दा आशिक है। संगत और सोहबत का इस उत्ते बड़ा जल्दी असर हुंदा है। अगर असी शराबियां कबाजियां दी जुएबाजां दी सोहबत दे विच जावांगे तां सानू भी यही आदत ये पकड़ा देवेगा। अगर असी नाम जपण वालियां दे पास जावांगे, सत्संग दे अंदर जावांगे, साडे अंदर भी नाम जपण दा बिरे शौक पैदा हो जाएगा। अगर कोई वगारी है या कोई मंगता है, आपां उस दा थोड़ी जी पिछे आ जाए, उहदे कोले कौड़ियां है, वो खोना चाहिए, वो मरन मारन ते हो जाएगा, वो देण वास्ते तैयार नहीं होएगा। अगर आपां उहदे हत्थ विच 100 रुपए का नोट फड़ा दईए, उहदी मुठ जिहड़ी कौड़ियां वाली है अपने आप ही ढिली हो जाएगी। तो संत कहते हैं तुहाडे मन नूं लज्जत दी बड़ी लज्जत का बड़ा शकीन है। सब तो जिहड़ी उच्ची लज्जत है वो शब्द नाम की कमाई है। इसनूं शब्द दे नाल जोड़ दिओ, नाम दे नाल जोड़ दिओ, ये अपने आप ही दुनिया के विषय वकारां की तरफों नफरत कर जाएगा। जिहड़ा मन तुहानूं पहला परमात्मा के अंदर मिलण दे विच विघन पाउंदा है, उही मन तुहाडी मदद करन लग जाएगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कोट जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। आप कहते हैं तुसी करोड़ा उपाव कर लो, थोड़ा मन मन्नेगा नहीं, समझेगा नहीं। इनू अंदरला तुसी राग सुना दिओ, थोड़ा मन समझ जाएगा।
जिस तरह ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਗ ਖਾਸ ਬੀਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਪਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸੱਪ ਉਸ ਰਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਟਿਆਈ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੱਪ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੰਦ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਪੇਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤਿਰਕੁਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਨਲ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਨ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਬਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਘਣੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ हैं। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ परमात्मा ने एडी शक्ति वाला आदमी कोई पैदा किया है जिसने समुद्र नूं पी लिया है, लेकिन जे कोई ये कहे कि मैं मन नूं वस कर लिया है, वो कहने लगे असीं मन्नण नूं तैयार नहीं। लेकिन इहदा ये मतलब नहीं कि अज ताईं कदे किसी ने मन नूं वस नहीं कीतागा। आप कहने लगे मन वस अगर कीता है महात्मा ने, उन्होंने शब्द नाम की कमाई नाल वस किया है, बाहरले किसी साधन नाल साडा मन वस दे विच नहीं आउंदागा। तो स्वामी जी महाराज पहलां ते इहदे विच वो जिक्र करनगे जिहदे नाल असीं लोग आम तौर के उत्ते मन नूं काबू करन दी कोशिश करते हैं। असीं की करते हैं, मन नूं काबू करन वास्ते हट योग अपनाउने हैं, डिसपलैन दे विच लिया के मन नूं असीं काबू करना चाहुंदे हैं। महात्मा सानूं दसदे है कि ये उसे तरह ही है जिस तरह असीं सुलग दी अग दे उत्ते, अंगारां दे उत्ते, कोलियां दे उत्ते राख पा दिंदे हैं। वो जिहड़ी अग है विच तां सुलगदी रहिंदी है, वो राख नाल थोड़ा घणा चिर जरूर दबी रहिंदी है। जद अंधेरी चलती है, राख उड़ जाती है, वो सुलगदी अग फिर जल पैंदी है। तो महात्मा कहने लगे कि यही आदत साडे मन की है। जदों असीं थोड़ा बहुता मंदिरां मस्जिदां दे विच जाके पुनदान के जरिए सोचते हैं मन साडा वस विच आ गया है, शायद हुण साडा मन सानूं परेशान नहीं करेगा। लेकिन जब दुनिया की मान वडियाई भोगां दीआं अंधेरियां चलदियां है, वो जिहड़ा दबियां ख्वाहिशां हुंदियां वो फिर उठ खड़दियां है, असीं फिर उही आदत करन लग जांदे हैं। महात्मा दसदे है घूर घार के मन नूं डिसपलैन दे विच लिया के इसे तरह वस करना हुंदा है जिस तरह आपां किसी बदमाश नूं जेल खाने दे विच पा दिंदे हैं। वो जेल खाने दे विच बदमाश उन्ने दिन ही भैड़ियां आदतां तो बचिया रहेगा, हटेगा जिन्ने दिन उहदा कोई चारा नहीं चलदागा, जेल दे विच बंद है। लेकिन जिद्दे वो जेल दे विचों रिहा हो गया, छुट्टिया आया, उदे वस्ती दे अंदर आके वो उही शरारतां करेगा, उही डाके चोरियां करेगा। सो महात्मा कहते हैं इहदे नालों ये चंगा सीगा बजाए जेल दे विच डकण नालों उस बदमाश नूं रोजी रोटी का ढंग सिखाया जाए, प्यार नाल समझाया जाए कि देख बई डाके चोरियां दे कतलों दे किड्डे भैड़े नतीजे है, किस तरह दुनिया दुखी हुंदी है, आप भी दुखी हुंदा है।
सो हो सकता है कि वह भी भला इंसान बन जाए। इसे तरह संत महात्मा सानू दसदे है तुसी मन नू अच्छी तरह इहदे टिकाणे ते पहुंचाओ और इस मन नू तुसी जिहड़ियां बुराइयां है उन्हां दा भविष्य दा नतीजा दसो कि बई देख तू बुराई नू सानू प्रेरदा तां है, असीं मनदे हैं कि जो तू कहना है वो ठीक कहना है, पर आखिरे दा नतीजा तू देख। जद काम नू प्रेरदा है इस नू दसो कि बई पिछे जाके काम दे की नतीजे निकलदे है, किस तरह सेहत दा सत्यानाश हो जाता है और किस तरह ये बेइज्जती का कारण बनता है। सो महात्मा सानू प्यार नाल दसदे है। पहला स्वामी जी महाराज दसदे है इहदे विच कि असीं लोग की तरीके अपनाउने हैं जी। असी आम तौर के उत्ते की करते हैं, पैसे जोड़ लेने हैं, साल पहले ख्याल बना लेने हैं जब पैसा जोड़ते हैं कि इस दफा परिवार नूं लैके भी आपां तीर्थां दे उत्ते इशनान करन वास्ते जावांगे, या घरां दे अंदर असी की करते हैं वर्त वगैरह रखने शुरू करते हैं। ये जितने भी साधन सन महात्मा ने एक क्यों बनाए, सिर्फ सानू समझाउण वास्ते कि नहाउणा क्यों जरूरी है, उहदे नाल साडी सेहत अच्छी बन जाती है। लेकिन सानू उन्होंने ये भी दस पाई कि जिस तीर्थ के उत्ते नहाउण नाल तुहाडी जन्म जन्मांतरां दी मैल लथेगी, तुहाडी आत्मा तंदुरुस्त होएगी, इस नूं बल मिलेगा। वो तीर्थ तुहाडे अंदर है। कबीर साहब उसनूं प्राग कहंदे है, जिथे तिन्ने नदियां गंगा जमुना सरस्वती मिलदियां हन उसनूं प्राग कहंदे है। रिखी मुनि सारे ही गुरु नानक देव जी उसनूं सच्चा अमृतसर करके बयान करते हैं। आप कहते साचा अमृतसर काया माही मन पीवा पाए सुपाए है। अगर तुसी आत्मा की मैल नूं लाउणा है तो तुसी उस अमृतसर दे विच जाके प्राग दे विच तुसी जाके इशनान करो। कबीर साहब कहते हैं तीन नदी तिरकुटी माहे, तुसी उत्थे जाके अंदर जाके तुसी जुड़ के देखो, थानू तिन्ने नदियां ये अंदर भी मिलणगियां। ईड़ा पिंगला तीन वसे कठाही बेणी तैं प्रागमन मजन करे थी थाई। कहन लगे जिथे ये तिन्ने नदियां जाके मिलदियां है, अगर तुसी उत्थे अंदर जाके इशनान करो दसवें द्वार दे विच जाके, थानू पता लगेगा तुहाडी जन्मां जन्मांतरां दी जिहड़ी मैल है वो लै जाएगी, आत्मा जिहड़ी है इस नूं बल मिल जाएगा। सो महात्मा दे कहण दा भाव इतना ही है कि असी तीर्थ वर्त दा मतलब इतना ही हुंदा है कि कम खाओ। असी की करते हैं वर्त रख लेने हैं। आम असी देखते हैं वर्त वाले दिन पहले दिनों नालों ज़्यादा खाने हैं, कम नहीं खाते। पहला ख्याल हुंदा है कि रोज़ा रखना है, वर्त रखना है, सदेहा ज़्यादा पानी पी लो, दुध पी लो, किते प्यास ना लगे आवे, बगैर लोड़ तो पानी या दुध पीने आ, खाना किते भुख ना लगे आवे, दिने वध तो वध खा लेने हैं। तुसी देख लो रोज़ा रख के असी दुगना खा जाने हैं। लेकिन महात्मा का मतलब है तुम सारी दिन जिंदगी का रोज़ा रखो, सारी जिंदगी का वर्त रखो, संयम दे विच खाना खाओ, जिन्ना जरूरत आ उन्ना खाओ, जीवन जोगरा तुसी खाओ, ना कि तुसी पेट भर के। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सीगे ये किधरली दुनियाई है कि तुसी मगरों चूरन खा के उसनूं हजम करो। सो महात्मा सानू प्यार दे नाल कहंदे है। बाबा बिशन दास एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुणाउंदे हुंदे सीगे। उन्हां ने दो पंडितां नूं न्योंदा दे दिता कि पंडित जी साडे श्राद्ध है, तुसी आयो। पंडित जी चले गए, खीर बनाई सी, अन्न पानी अच्छा बनाया सी, क्योंकि गृहस्थी लोकां नूं बड़ा ही
ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਖਾਣ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕਣ, ਪੇਟ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹ ਜੋੜੇ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਜੋੜੇ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਚੂਰਨ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਚੂਰਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖੀਰ ਹੋਰ ਨਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਇਹ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਹਮਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਵਕਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਇਤਨਾ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਬਾਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੂਤ ਛਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਪੰਡਤ ਅੱਛੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਵਕਰਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੀਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾ ਲਾਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਭੱਖ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ 40 ਕੁ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈ 40 ਕੁ ਫੁਲਕੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ। ਉਸਨੇ 60-70 ਫੁਲਕੇ ਬਣਾ ਲਏ। 40 ਫੁਲਕੇ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੱਪਾ ਕੁ ਹੋਰ ਲੈ ਆ। ਉਹ ਚੱਪਾ ਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਪੇ ਸਵਾਦ ਬੜੇ ਹੈ, 15 ਕੁ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਾ ਕੁੜੀਏ। ਉਹ ਹੋਰ ਖਾ ਗਿਆ 15। ਲੜਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਕੇ ਕੱਛਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਹੀ ਕੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇਗੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾ, ਆਸ਼ਿਕ ਉਮਰ ਭਰ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਨਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਵਰਤ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੀਰਥ ਕਰੀ ਵਰਤ ਪੀਆ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਏ ਸੁਜਾਨ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਯਮ ਬਹੁ ਵਿਦ ਧਾਰੀ, ਮੋਹੀ ਹੋਏ ਨਿਦਾਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਸੀਗਾ 8-8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੋਝੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਭੌਂਕਣੋਂ ਹਟਿਆ। ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਸੱਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੇ ਤਜਰਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਯਮ ਬਹੁ ਵਿਦ ਧਾਰੀ, ਮੋਹੀ ਹੋਏ ਨਿਦਾਨ, ਆਤਿਓ ਪਾਓ ਹਮ ਕੋ ਤਕ ਕੀਨੇ, ਮਨ ਜਗਾਨ।
अपा होर भी बहुत कीते, मोनी भी रहे, पाठ भी कीते, योगियां दे कर्म भी कीते। आप कहन लगे लेकिन ये मन होर सौ गया, हंकार आ गया कि मैं इन्ना कुछ कीता होया है। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सी, किया कराया सब गया, जब आया हंकार। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे आ, तीर्थ वर्त अरदान कर, मन में धरे गमान, नानक ने फल जाता है ज्यों कुंचर अशनान। जी महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सी, अगर तुहाडी एक जन्म भी अगर खोज दे विच लग जावे, परमात्मा थानू इनसानी जामे तो थल्ले नहीं जाण देवेगा। उन्होंने पता है कि मेरी खोज विच फिरदा है। पहली तो गल यह है कि उस परमात्मा का असूल है, भुखे नू रोटी, प्यासे नू पानी, परम पिता कृपाल कहंदे हुंदे सी, वो जरूर दिंदा है। यहाँ आसा तहाँ वासा, जिस चीज़ की असीं आस करते हैं वो परमात्मा जरूर अपना करदा है। बहुत सारे तुहानू वाकयात ऐसे मिलणगे, जिस तरह पलटू साहब नू भीखा जी ने नामदान दिता सीगा, हालांकि उन्होंने बड़ी देर हो गई सीगी इस संसार छड्डे नू। इसे तरह चरणदास नू सुखदेव मुनि ने नाम दिता सीगा, उन्होंने बड़े वक्त हो गया सीगा इस संसार छड्डे नू, क्योंकि जब कोई उस वक्त महात्मा ऐसा नाम देण वाला ना होवे और ऐसी आत्मा तड़फ रही होवे जिहड़ी सच्ची होवे, सुच्ची होवे, और उहदे वास्ते परमात्मा जरूर आउंदा है। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सी, इंसान दा बनना औखा है, परमात्मा दा पाउणा औखा नहीं। भगतां दे पिछे भगवान फिरदा हुंदा है। तुसीं महाराज सावण सिंह दी इश्की पढ़ के देखो, उन्हां दे पास बाबा जैमल सिंह जी खुद ही उन्हां दे प्यार दे खिच्चे गए सी। 22 साल उन्हां ने सतगुरु दी खोज कीती सी। यही हालत महाराज कृपाल दी सी। उन्हां दे अंदर सच्ची खोज सी कि मेरा किसी अधूरे गुरु दे नाल वास्ता ना पै जावे। वो परमात्मा सावण दे रूप विच इस संसार ते काम करदा सीगा। 7 साल पहला ही उन्हां दे अंदर वो दर्शन देण लग गया सीगा। इसे तरह ये गरीब अजैब भी बचपने तो, हालांकि सुरत भी नहीं उस वेले दा, गुरु की खोज भी सी कि कोई पूरा गुरु मिले तद ही जिहड़ी आत्मा है इहदा उद्धार होएगा। उस दयालु कृपा जो कि परमात्मा खुद ही इस मंडल से आया, दया उठी उस समुंदर के अंदर, वो खुद ही आप गया चल के, मैं तो जानता नहीं सीगा। वो परमात्मा बेइनसाफ नहीं गा। इस वास्ते आप कहते जब असीं खोजते हैं वो परमात्मा दया करके आप या तो उत्थे आएगा या तुहानू पास खिंच लेगा। उन्हें जुगत करी परमान, केड़ी जुगत करी कि जेड़ी दे नाल असीं परमात्मा नू मिल सकदे सीगे। क्योंकि असी जड़ियाँ जुगतां कमाउंदे सैं, असी बाहर मुखी करते सैं, जप तप वर्त संयम बहुत सारा करते सैं, लेकिन संत महात्मा सानू कहते हैं कि वो परमात्मा बाहर नहीं, वो नेड़े तो नेड़े तेरे अंदर है। कबीर साहब कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कह बिद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए भेदी लइए साथ। भेदी लिया साथ, दीनी वसल खाए, कोट जन्म का पंथ सा ते पल विच पहुंचिया आए। जिहड़ा असीं सोच भी नहीं सकते सी कि परमात्मा नूं मिल लवांगे, लेकिन जब भेदी नूं साथ लिया, उन्हें नेड़े ही दस पा दित्ती कि वो तो मालिक बेजी की तलाश करदा है, तेरे अंदर है। गुरु रामदास जी महाराज अपनी हडवीती लिखते हैं, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगईया। आप कहने लगे जब साडे दिल दे अंदर परमात्मा दे मिलण दी प्यास उठी, असीं जंगलां पहाड़ां हर जगह उस परमात्मा नूं खोजिया, वो ना मिलिया। जब असीं फिरदे फिरदे अमरदास देव जी महाराज की शरण विच गए, वो कहंदे भलिया लोका जी दी तैनूं तलाश है, वो तो तेरे अंदर बैठा है। जद ये ख्याल आया कि ओहो जिहदी असीं तलाश करदे हो अंदर है, कहंदे उन्हां दा जिहड़ा बचन सी वो तीर की तरह खुभ गया। हों आकल बिकल पई गुर देखे, हों लोट पोट होए पई आ। जद बाहरों ख्याल नूं हटा के अंदर लगई, फिर पता लग्या कि मैं तो एवें नूं इंसान समझदी सां, ये तो मनमोहनी मूरत मेरे अंदर पहला तो ही मौजूद है।
सो इस वास्ते हुण निरखत फिरां सब देश दसंतर। हुण कहंदी मैं देश दसंतरां दे विच फिरदी दिखदी है, मन बहुत चौपईया, लेकिन गुरु जैसा कोई नज़र दे विच नहीं आउंदा। किहनूं मैं नज़र दे तले लियावां? ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤੜਫ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੁਗਤੀ ਕਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਇਹੀ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਪੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੇ ਤਰਿਆ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਇ ਠਹਿਰਿਆ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ बड़े बड़े सज्जन ठग वर्गे, कौडे राक्षस वर्गे वो अच्छे महात्मा बन गए सन। तुहानू पता है कि कौडा राक्षस बंदियां नू खांदा सी। जद गुरु नानक ने उस नू तारना चाहा, उहदे पास मरदाने नू भेज दिता। वो वेख के बड़ा खुश होया कि कई दिनों के भुखे सैं, इंसान मिल गया है। उसने ज्यों मरदाने नू पकड़िया, वो कड़ाहे दे अंदर सिटना शुरू किया। उन्हें गुरु नू याद किया कि बस हुण तां इत्थों बगैर होर तां कोई नहीं गा। याद किया, गुरु नानक उत्थे पहुंचे, कौडे नू डांटिया, क्यों बई तू की करदा है, ये तेरे वास्ते ठीक है। आखिर धौण नीवी करके खड़ गया। गुरु नानक ने उसनू नाम दिता, बल्कि उस इलाके का प्रतिनिध उसनू थापिया। यही हालत सज्जन ठग दी सीगी कि ओदी धर्मशाला बनाई सी, अच्छे भगवे कपड़े पाए हुए सीगे। पहला रात नू हर एक नू रहण वास्ते जगह दिंदा सीगा, फिर उन्हां नू लुट खो लैंदा सीगा। गुरु नानक ने देखिया कि रब दे नाम दे उत्ते कितना उपद्र कर रहा है, कितना लोगों नाल धोखा कर रहा है। उन्होंने जाके थोड़ी जी गल्लां उहनूं समझाया कि देख भी सज्जन तेरा ना है, पर सज्जन तां सच्चे नूं कहंदे है, तू तां काम डाकुआं चोरां वाले करदा है। महात्मा दी अपनी भी शख्सियत हुंदी है। तवज्जो दित्ती, वो नाम लैण नूं तैयार होया। गुरु नानक ने उस नूं भी नाम दे के उत्थों दा प्रतिनिध थापिया सीगा। सो कहण दा भाव इतना ही है कि महात्मा सानूं आके दसदे है कि तुसी सत्संग दे अंदर जाओ, नाम जपो। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सी कि 100 काम छड्ड के सत्संग दे अंदर जाओ, 1000 काम छड्ड के अभ्यास विच बैठ जाओ। वो कहंदे उन्ना चिर खाना ना खाओ जिन्ना चिर तुसी आत्मा नूं खुराक नहीं दे दिंदे जी। सत्संग करो संत को सेवो, तन मन करो कहण लगे कि नाम मिल गया, सत्संग मिल गया, हुण की करो? तुसी अपने फैले ख्याल नूं इकट्ठा करो, तीसरे तिल ते एकागर करो और अपने ध्यान नूं तुसी उस मनमोहनी मूरत सतगुरु दे नाल जोड़ दिओ, शब्द दे नाल जोड़ दिओ जी। सतगुर शब्द सुनो गगना चरे, जागा झूठा
सानू पता ही है कि जिमें जिमें असी पहाड़ की तरफ जाने हैं, मैदान साथों दूर रहंदे है, उन्नी उन्नी सर्दी ज़्यादा पैदा हो जाती है, ठंड लगनी शुरू हो जाती है, गर्मी तो असी बच जाने हैं। यही हालत साडे मन की है। जिमें जिमें असी शब्द के नेड़े हुंदे हैं, नाम के नेड़े हुंदे हैं, जपना शुरू करते हैं, सानू संसार का उन्ना ही असलीयत का पता लगता है कि ये संसार तो एक भरम है, सवाए भरम तो होर कुछ भी नहीं गा। गुरु नानक साहब कहते हैं कि एक सुफन की न्याई है और सुफने के नाल असी मन ला लिया है। महाराज सावण सिंह एक बड़ी मिसाल दे के समझाते हुंदे सीगे कि एक गंजा आदमी सीगा और वो एक इस किस्म के किले के अंदर दाखिल हो गया कि जिसका एक ही दरवाजा सीगा, उस दे अंदर बहुत सारे मकान सन और उन्हें बथेरे लोगों के वास्ते पाए, लेकिन उत्थे कोई मदद नूं ना पहुंचा। उन्हें सोचा कोई गल नहीं, आप ही निकल जाने हैं। एक पासे उन्हें कंध नूं दीवार नूं टटोलना शुरू किया, कदे किसी मकान च वड़ जाए, कदे किसी ते वड़ जावे। तुहानूं पता ही है कि इंदे आदमी नूं कितनियां ठोकरां खाणियां पैंदियां है। आखिर जब दरवाजे के पास आया, गंजे आदमी दे हमेशा सिर दे विच खारस हुंदी है, वो उत्थे आके जिहड़ा दीवार दे नाल हट सी उस नूं छड़ दिता, खारस करन लग पिया, खुरक करन लग पिया। वो दरवाजा फिर लंघ गया, फिर उस नूं वो चक्कर पै गया। यही हालत साडी है। असी 84 लाख जूनां दे विच वो अंधे की तरह ठोकरां खांदे फिरदे हैं, डिगदे हैं, पैने हैं, बुरे हाल होए फिरदे हैं। जद इंसान का जामा आउंदा है, मानो असी उस किले के दरवाजे ते पहुंच जाने हैं, फिर सानू खुरक किहड़ी हुंदी है, विशे बकारां दी हुंदी है, दुनिया के समान की हुंदी है। जो इंसानी जामा बाहर निकलदा सीगा उस नूं असी कौड़ियां दे भाव वेच के चले जाने हैं। सानू जिंदगी का मुल मौत तो बाद पता लगता है कि जद जाके नरकां दे दुख सहने पैंदे है, भैड़ियां जूनां च जाना पैंदा है। फिर असी पछताउने हैं, रोने हैं कि ओह अगर भजन बंदगी इन्नी ही चंगी सी असी क्यों ना कर ली। सो महात्मा कहते हैं फिर पछताउण नाल की बनता है जी। जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जहान, मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने अगे जिहड़ियां मन दीयां धारां सन वो आत्मा नूं थल्ले खिचदियां सन। जद मन नूं असीं त्रिकुटी दे विच जिहड़ा कि इहदा घर सी पहुंचा दिता, ये उत्थे जाके शांत हो गया। आत्मा इसदे पंजे तो आजाद होके सचखंड जा समाई है जी। मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान, बिना शब्द मन में जागी, करो जाए कोई अनेक विधान। स्वामी जी महाराज कहते हैं साडा जाती तजर्बा है, जिन्ने मर्जी तुसी होर उपाओ कर लो, बगैर शब्द नाम की कमाई तो थोड़ा मन जागदा नहींगा। गुरु नानक देव जी महाराज तो इत्थों तक कहते हैं जिन्नी नाम वसारिया कै कर्म कमावे होर, नानक जमपुर बद्धे मारिए जो सन्नी उपर चोर। जिस तरह चोर सन दे उत्ते पकड़िया जाता है, पहला उसनूं घर वाले कुटते हैं, फिर थाने वाले कुटते हैं, अदालत सजा दे दिंदी है, सारी जिंदगी बेचारा मशक्कत करदे जेल विच खत्म कर जाता है। यही हालत साडी है। जितना कुछ भी असी बाहर रीति रिवाज करते हैं ये परमात्मा मंजूर नहीं करदागा, चोर जैसी हालत हो जाती है। जब गुरु नानक देव जी महाराज मक्के दे अंदर गए, काजी रुकनदीन कहन लग्या कि देख बई जिस तू मुरशद की बड़ी तारीफ करदा है वो संत सतगुरु किस वेले काम आउंदा है, किस तरह मदद करता है, सानू जरा खोल के चानना पा। गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे कि देखो थोड़ी
कुरान के अंदर भी पुस्तक के अंदर भी ये लिखा है कि एक बड़ी भयानक नदी है जिस दे अंदर ठूहे सप गली आत्मा नूं धक्के दिते जाते हैं। वो हर प्राणी नूं पार करनी पैंदी है। उस नदी का हिंदू शास्त्रां दे अंदर भी जिक्र आउंदा है कि किस तरह जीव नूं पापां पुन्नां दा बोझा चक के ले जाना पैंदा है और वो रास्ता बड़ा तंग है। जीव जिहड़े है उत्थे रोंदे है चलांदे है, कौन उत्थे पुछदा है। कहण लगे जिहदा कोई गुरु है पीर है वो उत्थे हाजिर हुंदा है, वो उस नूं बचा के लै जांदा है। कबीर साहब कहंदे है कबीरा गागर जल भरी आज काल जय है फूट गुर जिन चेत्या अपना से आद मांझ लीजेंगे लूट। कहंदे दे एक पानी दी गागर है कच्ची, ये थोड़े जे सहारे नाल थोड़ी जी ठोकर नाल टुट जाएगी और आप कहने लगे सांस की भी गतिविधि पता नहीं कब खत्म हो जावे। गुर जिन चेत्या अपना से आद मांझ लीजेंगे लूट। जेड़े उस जगह पुन्ना और पापां दा बोझा सिर ते होएगा, धर्मराज दे दूत डंडे मारदे है, ये जीव नूं प्यास लगदी है, उत्थे पानी मंगदा है। वो कहंदे है कि बई वो जिहड़ा तेरा फलाना पुन्न है वो तू सानू दे दे, पाप तां उत्थे लैंदा ही कोई नहीं। इत्थे जे असीं कहीए कि जी असीं कूड़ा तुहानूं दिन्ने आ, सानू अच्छी वस्तु दे दिओ, कौन दिंदा है? रुपए लेके ही सानू वस्तु दे सकते हैं। अगर इत्थे चीज़ां सच है उत्थे भी वो सच है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, कबीर साहब भी कहते गुर जिन चेत्या अपना से आद मांझ जाएंगे लूट। अजे धर्मराज दे तो मगरों जाणगे, उस जगह वो बेचारे सारे एक पानी की प्याली पिछे दे बैठणगे। जो जप है तप है जो कुछ भी पुनदान है उत्थे सारा कुछ ही खुआ के बेचारे अगे जाणगे। सानू पता ही है कि इत्थे फर्ज करो साडा कोई रिश्तेदार भैन भरा अमरीका गया या कनेडा गया है, अगर किसी का कोई है वो उतो तार करेगा, टेलीफोन करेगा या कोई पत्र पहला पाएगा कि मैं फलानी तरीक फलानी फ्लाइट के उत्ते आ रहा है, उहदे भैन भरा उहदे आदर वास्ते लैण वास्ते अगे जाणगे और उसका हर तरह नाल समान चुकणगे, ख्याल करनगे, जी आया कहणगे। असी अच्छी तरह देखा है जिन्हां दा कोई नहीं हुंदागा उन्हां दा पर्स विचारियां दे हत्थ कच्छ दे विच हुंदा है, चुप करके तुरे आउंदे आ, कोई उन्हां नूं पुछदा नहीं दसदा नहींगा। यही हालत साडी है। अगर साडा गुरु है, नाम असी जपदे हैं, जद आत्मा शरीर नूं छड्डेगी वो जरूर लैण वास्ते आएगा, वो साडा आदर करेगा, वो सानू बुकल विच लएगा। कोई नहीं बेटा तू मेरे कोले आ गया है, बड़ी अच्छी गल है। सो कहण दा भाव यह है कि उत्थे काजी रुकनदीन नूं कहण लगे कि भाई गुरु काम आउंदा है। एक विछोड़ा माँ प्यो भाइयां, दूजा अजाब कबर दा हू। इत्थे आपां किन्ने किन्ने चंगे मकान बनाउणे है और जिस तरह असी उस विछोड़े तो रोने हैं वो भी रोंदा है कि लै बई मैं आ कम ना कीता, ओ ना कीता, वो भी रोंदा जांदा है। दूजा अजाब कबर दा हू। अगे भी सानू जगह दिसदी है, हिंदू है तो अग दा ता दिसदा है, मुसलमान है तो कबर भीड़ी नज़र दे विच आउंदी है। सो इस वास्ते आप कहंदे है कि कबरां दे विच अन्न ना पानी उत्थे खर्च लड़ींदा करदा हो। कहण लगे इत्थे आपां थोड़ी जी वाट जाना होवे, बड़ा कोई साजो समान लेने हैं, लेकिन उत्थे केड़ी माता बैठी है कि जिहड़ी साडे वास्ते अन्न पानी इकट्ठा करेगी। कहंदे खर्चे दी उत्थे भी लोड़ है। असी वो तोशा नाल लैणा है जिहड़ा कि साडे नाल जाए। वो केड़ा है? गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे है, बिन नामे को संग न साथी मुक्ते नाम ते आमणिया। भरावा तेरा संगी साथी है तो नाम ही है। यह दुनिया चो जान वाली चीज जेड़ी है वो नाम है, जां जिन्हां ने सानू नाम दिता है। हाँ जी। मेरा शब्द है मन में जागी, करो चाहे कोई अलीद का मैदान, यही तो पाओ झांक कर गाया और पाओ ना स्वामी जी महाराज कहते असी खुद प्रैक्टिकल किया है, शब्द नाम की कमाई तो बगैर असी परमात्मा नूं पा नहीं सकते, अपने घरे वापस नहीं जा सकते, होर असी प्रमाण देण वास्ते तैयार ही नहीं गए जी। यही तो पाओ झांक कर गाया और पाओ
ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ तेरी उम्र किसी लेखे विच नहीं, जेड़ा नाम मिलण तो पहला तेरी बीत चुकी है, तू किसी ठिकाने नहीं लग सकदागा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते लेखे में सोई घड़ी, कबीर साहब कहते लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद, बाकी दे जेड़े तेरे दिन से वो एवें गए। लेखे च भरावा जिदे नाम मिल गया, शब्द मिल गया, वो तेरे उस तो बाद तेरे दिन लेखे दे विच है जी। जब तक गुरु नहीं मिलता, नाम नहीं मिलता, असी जगह जगह ठोकरां खांदे फिरदे हैं, भटकदे फिरदे हैं। तुसी देख लो, असी आम तौर के उत्ते तीर्थां ते जाने हैं कि साडी उत्ते तसल्ली हो जाती। हरद्वार वाले जेड़े है वो साडे राजस्थान कुलैत दे विच जांदे है, कुलैत वाले इधर हरद्वार नूं आउंदे है। तुसी खुद ही सोच के देख लो, अगर भटकना मिटी होवे तो एक थां असी खड़ जाइए। तो आप कहण लगे जिन्ना चिर गुरु नहीं मिलता, नाम नहीं मिलदागा, साडे मन की भटकना खत्म ही नहीं हो सकती और टिकाने असी किस लगना सीगा जी। कहण लगे मैं जिस शब्द का जिक्र करदा है वो कोई गाउण वजाउण वाला शब्द नहीं, लिखण पढ़न वाला शब्द नहीं गा। वो तो बिना लिखिया कानून है, बिना बोली भाषा है। वो हिंदी च नहीं लिखिया जाता, पंजाबी च नहीं लिखिया जाता, संस्कृत दे विच नहीं लिखिया जाता गा। महाराज सावण सिंह कहण लगे कि अगर जे वो लिखिया जाण वाला हुंदा तां पोथियां भरियां पईयां, ग्रंथ भरे पे है, गुरुआं कोले क्यों जांदे लोक और क्यों जाके नाम की कमाई करदे। तुसी देख लो 72 साल की आयु विच गुरु अमरदेव जी महाराज ने बड़ी कठिन साधना साधी और बड़ी कठिन तपस्या की, गुरु की जाके सेवा की, 12 साल पानी सिर ते ढोया। अगर जे पोथी दे विचों लैके कोई लफ्ज जपया जा सकता, वो इन्नी घालना क्यों घालदा। इस वास्ते आप कहते हैं कि बिन सतगुर कोई नाम ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बढ़ाई है। गुरु अमरदेव जी महाराज कहते परमात्मा ने यह अपने मिलने का यही तरीका रखा है कि बगैर पूरे सतगुरु तो नाम नहीं मिलता, नाम तो बगैर मुक्ति नहीं जी। शब्द शब्द में शब्द ही गाऊं, तू भी सुरत लगा दे कौन, कर पावे चौरासी छूटे, जन्म मरण की कहते शब्द नाम की कमाई करके की मिलेगा, 84 तो बच जाएगा। जो रोज जमदा है मरदा है, एक कलबूत तो खैड़ा नहीं छड़ाया हुंदा, दूजा अगे घड़ा पिया हुंदा है, वो च वड़दे मगरों है। मौत अखां अगे फेर आ नचदी है, 10 नंबरियां की तरह हथकड़ी लगी रहिंदी है। चलो धर्मराज दे, चलो धर्मराज दे। कबीर स्वामी जी महाराज कहते हैं देख बई तू आपदे घरे सचखंड पहुंच जाएगा, जम्मण मरण की जिहड़ी तैनूं रोज हानि उठाउणी पैंदी है वो खत्म हो जाएगी, तू अपने घर सचखंड पहुंच जाएगा जी। छूटे स्वामी जी महाराज ने हर पहलू तो ये शब्द में समझाया कि किस तरह साडा मन सुता होया है। असी दुनियादार लोग मन नूं जगाउण दे बाहर मुखी साधन करते हैं,
लेकिन शब्द नाम की कमाई तो बगैर साडा मन जाग नहीं सकता गा। अनेका उपाव असी करके देख लिए है और देख लो। इस वास्ते आप कहते महात्मा आके शब्द नाम का होका दिंदे है। वो शब्द लिखण पढ़न बोलन या गाउन वजाउण वाला नहीं। कबीर साहब कहते हैं मुला मन्यारे क्या चढ़े साई न बहरा होए, जहाँ कारण तू बांग दे दिल ही भीतर जोए। वो जिहड़ा खुदा परमात्मा है वो कोई बोला नहीं जिसनों आपां वाजे वजा के सुना रहे हैं। इस वास्ते मन तो पहले नहीं टिकता गा। जे 10 आदमी होर उत्थे वाजे वजाउण लग पे वो कदों टिकण दिंदा है। सो महात्मा कहते हैं जिस दी खातर तुसी वाजे वजाउने हो वो तो तुहाडे अंदर है, 24 घंटे तुहाडी इंतजार कर रहा है। सो आप कहने लगे किहड़ी घड़ी लेखे दे विच है जिहड़ी असी शब्द नाम की कमाई करते हैं। साधन 3 सारुन वरने और साधन सब थोथे मान। महात्मा आके सबनू छिलका बयान करते हैं, शब्द नाम की कमाई नू वो गिरी करके बयान करते हैं। सो इस वास्ते 3 साधन आके जारी कर देंगे है, सतसंग, नाम की कमाई, पूरा गुरु। सो सानू भी चाहिए स्वामी जी महाराज के कहने के मुताबिक नाम मिल गया है, शब्द मिल गया है, उसकी कमाई करके अपने जीवन नू सफल बनाइए। छूटे